द्वारका के महल में भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से बैठे थे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी, किंतु उनकी आंखों में गहन गंभीरता झलक रही थी। उनके सामने बैठे थे उनके परम भक्त और प्रिय सखा उद्धव। उद्धव का मन अत्यंत व्याकुल था। उन्हें आभास हो चुका था कि भगवान शीघ्र ही इस धरती से अपनी लीला समेटने वाले हैं। उद्धव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप इस पृथ्वी से चले गए तो आने वाले युगों में मनुष्यों का क्या होगा, विशेषकर उस कलियुग में जिसके विषय में अनेक भयावह बातें कही जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र की ओर दृष्टि डाली और मधुर स्वर में बोले, उद्धव, समय चक्र निरंतर चलता रहता है। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर के पश्चात अब कलियुग का आगमन होगा। यह युग अनेक कठिनाइयों से भरा होगा। उद्धव ने पूछा, प्रभु, कलियुग में मनुष्यों का स्वभाव कैसा होगा? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, कलियुग में धर्म धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। सत्य, दया, तप और पवित्रता दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे। उद्धव आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे? भगवान मुस्कुराए, वे धर्म का बाहरी प्रदर्शन अवश्य करेंगे, परंतु उनके हृदय में सच्ची श्रद्धा बहुत कम होगी। उन्होंने आगे कहा, कलियुग में मनुष्य धन को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझेगा। जिसके पास धन होगा वही सम्मानित होगा, चाहे उसका आचरण कितना भी अधर्मपूर्ण क्यों न हो। उद्धव गंभीर हो गए। भगवान बोले, जो व्यक्ति सत्यवादी, दयालु और ईमानदार होगा उसे मूर्ख समझा जाएगा, जबकि छल, कपट और स्वार्थ को बुद्धिमानी माना जाएगा। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या परिवारों में भी परिवर्तन आएगा? भगवान बोले, हाँ उद्धव, कलियुग में परिवारों का बंधन कमजोर हो जाएगा। माता पिता का सम्मान घटेगा। पुत्र अपने माता पिता को बोझ समझने लगेंगे। भाई भाई के बीच प्रेम कम हो जाएगा और संपत्ति के लिए विवाद बढ़ेंगे। उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब सुनकर हृदय विचलित हो रहा है। क्या कोई आशा नहीं होगी? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, निराश मत हो उद्धव। यद्यपि कलियुग दोषों से भरा होगा, फिर भी इस युग का एक महान गुण होगा। उद्धव उत्सुक होकर बोले, वह कौन सा गुण है प्रभु? भगवान बोले, कलियुग में केवल मेरे नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सत्य युग में वर्षों का तप आवश्यक था, वह कलियुग में सच्ची भक्ति से सहज ही प्राप्त हो सकती है। उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, किंतु उनके मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या कलियुग में राजा और शासक भी धर्म का पालन करेंगे? भगवान का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, कलियुग में अधिकांश शासक प्रजा की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए शासन करेंगे। वे जनता पर अत्यधिक कर लगाएंगे और प्रजा अनेक कष्टों का सामना करेगी। धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले शासक बहुत कम होंगे। उद्धव बोले, प्रभु, क्या प्रकृति भी प्रभावित होगी? भगवान ने उत्तर दिया, हां, कलियुग में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। समय पर वर्षा नहीं होगी, कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं भयंकर बाढ़ आएगी। ऋतुएं अपना स्वाभाविक स्वरूप खो देंगी। मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण प्रकृति का अत्यधिक शोषण करेगा और अंततः स्वयं ही उसके दुष्परिणाम भोगेगा। उद्धव अत्यंत चिंतित हो गए। भगवान ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हे उद्धव, याद रखो, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा अवश्य करेगा। और जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, दया और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेगा, वह कलियुग के प्रभाव से बचा रहेगा। यह सुनकर उद्धव के हृदय को कुछ शांति मिली। उद्धव ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने कहा कि कलियुग में धर्म का क्षय होगा। कृपया विस्तार से बताइए कि मनुष्य किस प्रकार बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे उद्धव, कलियुग में मनुष्य का बाहरी विकास तो बहुत होगा, किंतु उसका आंतरिक विकास धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतना अधिक भागेगा कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाएगा। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या लोग ईश्वर को भी भूल जाएंगे? भगवान बोले, हां,
बहुत से लोग ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह करने लगेंगे। कुछ लोग धर्म का उपहास करेंगे तो कुछ केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करेंगे। सच्ची भक्ति दुर्लभ हो जाएगी। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कलयुग में मनुष्य की आयु, स्मरण शक्ति और शारीरिक बल धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लोग अल्पायु होंगे, रोगों से ग्रसित रहेंगे और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाएंगे। उद्धव ने कहा, प्रभु, क्या मनुष्यों के संबंध भी प्रभावित होंगे? भगवान बोले, हे उद्धव, कलयुग में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होंगे। जब तक किसी से लाभ होगा तब तक प्रेम दिखाई देगा। लाभ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। विवाह का आधार धर्म, संस्कार और समर्पण नहीं, बल्कि आकर्षण और स्वार्थ बन जाएगा। उद्धव का हृदय दुख से भर उठा। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या गुरुओं और ऋषियों का भी सम्मान कम हो जाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, कलयुग में सच्चे गुरु और सच्चे ऋषि अत्यंत दुर्लभ होंगे। अनेक लोग केवल धन और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को गुरु घोषित कर देंगे। लोग बाहरी आडंबर देखकर प्रभावित होंगे और सत्य की खोज करने का प्रयास कम करेंगे। भगवान आगे बोले, जो व्यक्ति मधुर वचन बोलकर लोगों को भ्रमित करेगा वह सम्मान पाएगा, और जो व्यक्ति कटु सत्य बोलेगा उसे लोग पसंद नहीं करेंगे। उद्धव ने कहा, प्रभु, क्या समाज में अधर्म इतना बढ़ जाएगा? भगवान बोले, कलयुग में झूठ बोलना सामान्य बात समझी जाएगी। लोग अपने लाभ के लिए छल कपट करने में संकोच नहीं करेंगे। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के जीवन पर अधिकार कर लेंगे। भगवान ने आगे कहा, मनुष्य के पास अनेक साधन होंगे, परंतु उसके मन में शांति नहीं होगी। वह बाहर से समृद्ध दिखाई देगा, लेकिन भीतर से खाली और अशांत रहेगा। उद्धव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यदि मनुष्य इतना अशांत होगा तो क्या वह सुख प्राप्त कर पाएगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं उद्धव, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। लेकिन कलयुग का मनुष्य इस सत्य को समझने में बहुत समय लगाएगा। कुछ क्षण बाद उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या इस युग में कोई ऐसा मार्ग होगा जिससे मनुष्य स्वयं को बचा सके? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करेगा, सत्संग करेगा, संतों और सच्चे ऋषियों का सम्मान करेगा तथा निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करेगा, वह कलयुग के प्रभाव से बहुत हद तक सुरक्षित रहेगा। विशेष रूप से मेरे नाम का कीर्तन और स्मरण कलयुग में अत्यंत प्रभावशाली होगा। भगवान ने कहा, कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ा यज्ञ होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से हरे कृष्ण, राम, नारायण या किसी भी रूप में ईश्वर का स्मरण करेगा, उसका कल्याण अवश्य होगा। उद्धव के मन में अब एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या कलयुग का कभी अंत भी होगा? भगवान श्री कृष्ण की आंखों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, हाँ उद्धव, प्रत्येक युग का एक निश्चित समय होता है। कलयुग का भी अंत होगा, और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब एक महान परिवर्तन होगा। उद्धव उत्सुकता से भगवान की ओर देखने लगे। उद्धव ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, प्रभु, आपने कहा कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब एक महान परिवर्तन होगा। कृपया बताइए कि वह समय कैसा होगा? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे उद्धव, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब पृथ्वी पर अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा। लोग सत्य को छोड़कर असत्य का अनुसरण करेंगे। धर्म केवल ग्रंथों और शब्दों तक सीमित रह जाएगा। मनुष्य का आचरण धर्म से दूर होता जाएगा। लोभ, क्रोध, हिंसा और स्वार्थ मनुष्य के जीवन पर पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगे। उद्धव ने पूछा, प्रभु, उस समय समाज की स्थिति कैसी होगी? भगवान बोले, उस समय मनुष्य का जीवन अत्यंत अशांत हो जाएगा। परिवार टूटने लगेंगे, संबंधों में प्रेम और विश्वास समाप्त होने लगेगा। धन को ही सर्वोच्च मान लिया जाएगा और चरित्र का महत्व बहुत कम रह जाएगा। सत्ता और बल के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। न्याय और सत्य की उपेक्षा होने लगेगी। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, प्रकृति भी अपना संतुलन खोने लगेगी।
भयंकर आपदाएं आएंगी। कभी अत्यधिक वर्षा होगी तो कभी भयंकर सूखा पड़ेगा। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की बीमारियां और संकट उत्पन्न होंगे। उद्धव ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, तब सज्जन लोगों का क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण उसे दूर कर सकती है। कलयुग में भी ऐसे भक्त, संत और ऋषि होंगे जो धर्म की ज्योति को जलाए रखेंगे। जो व्यक्ति सत्य, करुणा, सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेगा, वह ईश्वर की विशेष कृपा का पात्र बनेगा। उद्धव ने पुनः पूछा, और जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा तब क्या होगा? भगवान की आंखों में अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जब पृथ्वी पर अधर्म असहनीय हो जाएगा तब मैं पुनः अवतार लूंगा। मैं कल के अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय मैं अधर्म का नाश करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। उद्धव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपका यह अवतार कहां होगा? भगवान बोले, शास्त्रों में वर्णन है कि मेरा कल की अवतार शंभल नामक स्थान पर होगा। मैं धर्म की पुनः स्थापना करूंगा और उसके पश्चात एक नए सत्य युग का आरंभ होगा। उद्धव के नेत्रों में आशा की चमक दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, किंतु हे उद्धव, मनुष्य को कल की अवतार की प्रतीक्षा करते हुए निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के अधर्म को समाप्त करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने भीतर सत्य, प्रेम, दया और भक्ति को जागृत कर ले तो वह अपने जीवन में ही एक नए सत्य युग का अनुभव कर सकता है। उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपके वचन युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, कलयुग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो मेरे नाम का स्मरण करेगा, जो सच्चे हृदय से भक्ति करेगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। प्रभु, यदि कलयुग इतना कठिन और दुखों से भरा होगा तो उस युग में रहने वाले मनुष्य स्वयं को अधर्म से कैसे बचा पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उद्धव की ओर प्रेमपूर्वक देखा और कहा, हे उद्धव, कलयुग कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं। जो मनुष्य सावधानी, विवेक और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेगा वह इस युग के प्रभाव से बच सकता है। उद्धव ने पूछा, प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए। भगवान बोले, सबसे पहले मनुष्य को सत्य का आश्रय लेना चाहिए। कलयुग में झूठ और छल कपट बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य का पालन करेगा वह ईश्वर के अत्यंत निकट होगा। सत्य केवल वाणी का नहीं बल्कि विचारों और कर्मों का भी होना चाहिए। उद्धव ने पूछा, प्रभु, यदि संसार में सब लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हों तब क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य को भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहिए बल्कि धर्म का अनुसरण करना चाहिए। संसार का मार्ग बदल सकता है किंतु धर्म का मार्ग शाश्वत है। यदि संपूर्ण संसार भी अधर्म का समर्थन करे तब भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान आगे बोले, हे उद्धव, कलयुग में सत्संग का विशेष महत्व होगा। जिस प्रकार अग्नि के समीप रहने से शीत दूर हो जाती है, उसी प्रकार संतों, भक्तों और सच्चे ऋषियों के संग से मनुष्य के भीतर का अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या केवल सत्संग ही पर्याप्त है? भगवान ने उत्तर दिया, नहीं उद्धव, मनुष्य को प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण भी करना चाहिए। कलयुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा सहारा होगा। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से प्रतिदिन ईश्वर का नाम जपेगा उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। भगवान ने आगे कहा, हरे कृष्ण, हरे राम, नारायण, गोविंद, इन दिव्य नामों का स्मरण मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बनाता है। उद्धव ने फिर पूछा, प्रभु, क्या दान और सेवा का भी महत्व होगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, कलियुग में दान, सेवा और करुणा अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, भूखों को भोजन कराता है, दुखियों का सहारा बनता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मनुष्य को केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए
बल्कि समाज और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे उद्धव, एक और बात सदैव स्मरण रखना। कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर होगा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेगा वह सच्चा विजेता कहलाएगा। उद्धव ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, क्या ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, निश्चय ही। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, सत्य का पालन करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है और निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे उद्धव, याद रखो, कलयुग का अंधकार केवल भक्ति, सत्य और प्रेम के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। उद्धव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके इन अमूल्य वचनों को सदैव स्मरण रखूंगा और संसार में भी उनका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी इन शिक्षाओं को सुनकर अपने जीवन में अपनाएगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। वह अपने शरीर, धन, पद, प्रतिष्ठा और संबंधों को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठेगा। वह कहेगा, यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा पद है, किंतु वह यह भूल जाएगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या यही अज्ञान दुख का कारण बनेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ उद्धव, जब मनुष्य नश्वर वस्तुओं को अपना मान लेता है, तब उनके नष्ट होने पर वह दुखी होता है। इसी मोह के कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। भगवान ने आगे कहा, कलयुग में लोग बाहरी चमक दमक को ही सफलता समझेंगे। लोग अपने वास्तविक चरित्र से अधिक अपने दिखावे पर ध्यान देंगे। मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीवन बिताएगा, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करेगा। उद्धव ने कहा, प्रभु, तब मनुष्य इस भ्रम से कैसे बाहर निकल सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, आत्मज्ञान ही इस भ्रम को दूर करने का एकमात्र उपाय है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य और अमर आत्मा है, तभी उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। उसे यह समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कलयुग में एक और बड़ा भ्रम होगा, अत्यधिक ज्ञान का अहंकार। उद्धव ने पूछा, ज्ञान का अहंकार? भगवान बोले, हाँ, लोग बहुत सी बातें जानेंगे, अनेक ग्रंथ पढ़ेंगे, संसार की अनेक विद्याएं सीखेंगे, किंतु स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करेंगे। बाहरी ज्ञान बढ़ेगा, परंतु आत्मज्ञान घटता जाएगा। मनुष्य चंद्रमा और तारों तक पहुंच जाएगा, परंतु अपने हृदय की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। उद्धव भगवान के इन वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या कलयुग में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस भ्रम से मुक्त हो सके? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ उद्धव, जो व्यक्ति विनम्र रहेगा, सत्संग करेगा, आत्मचिंतन करेगा और निरंतर ईश्वर का स्मरण करेगा, वह इस भ्रम से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख जाएगा, वह संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान लेगा। भगवान ने आगे कहा, मनुष्य जब स्वयं को जान लेता है, तब उसे परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। यही आत्मज्ञान, यही भक्ति और यही मुक्ति का मार्ग है। उद्धव की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपके ये वचन युगों युगों तक मानवता को दिशा देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे उद्धव, जो मनुष्य इन बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लेगा, वह कलयुग के अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव करेगा।